स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 9 भोली रिटन बाय K.A. अब्बास उसको समझेंगे। ये भोली एक भोली लड़की की, एक इनोसेंट लड़की की कहानी है जिसका एक्चुअल नेम है सुलेखा, और नैरेटर ने उसकी लाइफ को किस तरह से वो परेशानियों से संघर्ष करती है और पढ़ती है उसको नैरेट किया है। सो लेट्स रीड आउट द स्टोरी भोली। लेसन को पढ़ते समय हम लेसन में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं उनको भी समझते चलेंगे। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के फादर उसके बारे में चिंतित क्यों थे? सेकेंड क्वेश्चन, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को ऐसे कौन से अजीब से कारण थे, अनयूजुअल यानी जो यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ऐसे कौन से कारण थे जिसके कारण उसको स्कूल भेजा गया? हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था। ये कौन बता रहा है? नैरेटर। लेकिन सिंस हर चाइल्डहुड यानी बचपन से ही हर कोई उसे भोली कहता था। भोली कहने का रीज़न क्या था? बिकॉज शी वॉज अ फुलिश गर्ल, एक बहुत ही मूर्ख, जिसका कि इजीली लोग उसको ट्रिक कर सकते हैं, इजीली उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? भोला होना उसको। और चूंकि वो गर्ल थी इसलिए उसको लोग भोली कहते थे। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो रामलाल जो कि नंबरदार था, नंबरदार एक ऑफिशियल, एक अधिकारी जो कि रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, उसकी चौथी लड़की थी, यानी भोली से बड़ी 3 बहनें और थीं। When she was 10 months old, she had fallen off a cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो इतनी बीमार पड़ी कि वो बिस्तर पर पड़ गई और शायद उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. और यही कारण था कि वो बैकवर्ड मतलब स्लो लर्नर, जिसका कि मानसिक विकास थोड़ा रुक गया है, जिसको कोई बात धीरे धीरे समझ में आती है, जो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऐसा होने के कारण ही उसको लोग भोली कहने लगे, द सिंपलटन यानी मूर्ख या बेवकूफ़ या बिल्कुल ही इनोसेंट। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। लेकिन भोली जन्म से ऐसी नहीं थी। बर्थ के समय, जन्म के समय वो बहुत ही गोरी और बहुत ही सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उस पर स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का अटैक हो गया, यानी वो चेचक से पीड़ित हो गई। ओनली द आईज वर सेव्ड। इतनी ज़्यादा उसके पूरे शरीर पर चेचक के दाने हो गए कि केवल आँख ही बच पाई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। और पूरी बॉडी एक्सेप्ट आईज, आँखों को छोड़कर, परमानेंटली यानी हमेशा के लिए डिसफिगर्ड यानी विकृत हो गई। किस चीज़ से? डीप यानी गहरे, ब्लैक यानी काले, पॉक मार्क्स, पॉक यानी निशान पड़ गए थे उस पर, चिकन पॉक्स के, चेचक के निशान पड़ गए थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। और जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल ही नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और आखिरकार जब उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर यानी फंबल्ड, हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और बच्चे जो उसकी उम्र के थे या उम्र से बड़े थे वो उसका मजाक उड़ाते और मिमिक का मतलब कॉपी करना, नकल करना। वो जिस तरह से बोलती थी उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो अब उसका मजाक उड़ने के डर से, उसकी नकल जब और बच्चे करते थे
तो उसने बहुत कम बोलना शुरू कर दिया, यानी वो कम बोलने लगी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. उसके घर में, रामलाल के घर में बहुत, वो काफ़ी रिच था, संपन्न था, प्रॉस्पेरस था, और उसके घर में खाने और पीने के लिए अ लॉट ऑफ प्लेंटी, बहुत सारी चीज़ें थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली को छोड़कर सभी बच्चे, यानी 7 में से 6 बच्चे बहुत ही हेल्दी थे, स्वस्थ थे और स्ट्रांग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल। जो उनके 3 लड़के थे रामलाल के, उनको सिटी भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। 4 लड़कियों में से जो सबसे बड़ी राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी लड़की का नाम मंगला था, उसकी शादी भी सेट हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड। और जब मंगला की शादी हो जाएगी तो रामलाल तीसरी लड़की के बारे में सोचेगा, और उसका नाम क्या था? चंपा। इस तरह से रामलाल की लड़कियों के नाम थे राधा, मंगला, चंपा और सुलेखा, जो भोली, जिसके नाम पर ये लेसन है। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। तीनों लड़कियां अच्छी दिखती थी, हेल्दी यानी स्वस्थ थी, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा ढूंढना, वर ढूंढना कठिन नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। अब हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन रामलाल को भोली के बारे में बहुत चिंता थी। क्यों? शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। 2 कारण थे। रामलाल क्यों वरीड था? क्योंकि ना तो वो गुड लुक्स, अच्छी दिखाई देती थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। भोली स्लो लर्नर थी, ज़्यादा क्या इंटेलिजेंट ही नहीं थी। सो रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की भी शादी हो गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। और उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार थे वो उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, यानी स्कूल का जो शुभारंभ हुआ उसके अवसर पर आए। ही सेड टू रामलाल, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. अब तहसीलदार साहब ने रामलाल से क्या कहा कि तुम एक सरकारी अधिकारी हो, रेवेन्यू अधिकारी हो, और तुम सरकार के, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यानी स्पोक्स पर्सन हो, प्रतिनिधि हो। कहाँ पर? गांव में। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। इसलिए तुमको गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। कैसा? क्योंकि प्राइमरी स्कूल खुला है, इसलिए तुमको अपनी बेटियों को वहाँ पर भेजना है। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड। अब रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया, डिस्कस किया, तो उसकी पत्नी ने चिल्लाकर कहा, आर यू क्रेजी? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? क्रेजी यानी पागल, सनक जाना। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो तहसीलदार को डिसओबे कर सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुमको बता देती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. क्योंकि
भोली के शादी होने के चांसेस तो बहुत कम हैं क्योंकि उसका अगली फेस है और उसमें सेंस भी कम है। वो स्लो लर्नर है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो फुलिश है। तो उसकी चिंता तो उसके स्कूल वाले करेंगे। अब यहाँ पर हमको अपने सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि ऐसे कौन से अजीब कारण थे जिससे कि भोली को स्कूल भेजा गया। तो क्या कारण थे कि एक तो पहली बात, उसके पेरेंट्स तो उसको भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि वो एक स्लो लर्नर है और उसकी शादी भी नहीं होना है क्योंकि उसका अगली फेस है और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं है। तो शादी की चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए उसके टीचर्स ही उसकी चिंता करें। इन अनयूजुअल रीजंस के कारण भोली को स्कूल भेज दिया गया। आगे पढ़ने से पहले फिर से रीड एंड फाइंड आउट के क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली जब पहले दिन स्कूल गई तो उसको अच्छा लगा? सेकेंड क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर्स डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या उसको जो टीचर्स मिले स्कूल में वो घर के लोगों से अलग थे? ये क्वेश्चंस हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे इनके आंसर्स भी मिल जाएंगे। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और कहा मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली तो डर गई। क्यों डर गई? क्योंकि उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होता है। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक। भोली को तो पता ही नहीं था स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसको तो ये बात भर याद थी कि किस तरह से कुछ दिन पहले उसके घर की एक बूढ़ी गाय, उसको जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको टर्न आउट यानी बाहर निकाल दिया गया और किसी को बेच दिया गया। न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर। वो डर के मारे नहीं नहीं करके चिल्लाने लगी क्योंकि हम जानते हैं कि भोली स्टैमर करती थी, हकलाती थी, तो वो एक बार में एक शब्द नहीं बोल पाती थी। शी पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपने पिता की ग्रिप यानी पकड़ से अपने हाथ को खींच लिया। वट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब तो रामलाल को गुस्सा आ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि क्या बात है? यू फूल, फूल यानी बेवकूफ़, मूर्ख। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे। आज इसको कुछ अच्छे, डिसेंट यानी नाइस, अच्छे कपड़े पहना देना। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। नहीं तो स्कूल के टीचर और स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रामलाल की फैमिली बहुत ही रिच थी, संपन्न थी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए नए कपड़े तो कभी भी नहीं बनाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो उसकी बड़ी 3 बहनें थीं उनके ही कपड़े उसको दे दिए जाते। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। और कोई भी घर में ना तो उन बड़े बड़े कपड़ों को उसके नाप के करने की कोशिश करता, मेंड यानी रिपेयर, उनकी उधड़े हैं या बड़े हैं तो उनको सुधारने की कोशिश करता, यहाँ तक कि उनको धोया भी नहीं जाता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स। लेकिन आज भोली बहुत ही लकी थी कि उसको एक साफ सुथरी ड्रेस मिली जो कि बहुत बार धुलने के बाद में छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो भोली की बड़ी बहन थी चंपा, अब उसको नहीं आती थी। शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। यहाँ तक कि उसको आज नहलाया गया और उसके जो बाल थे जो ड्राई एकदम रूखे थे, मैटेड यानी उलझे हुए थे, अनटाइडी थे, उनमें अच्छा मल मल के तेल लगाया गया। ओनली देन did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home.
तभी भोली को लगा कि अब शायद उसको इस घर से कहीं और अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। जब उसको नाप के कपड़े पहनाए गए, उसको नहलाया गया, उसके बालों को सुलझाकर उनमें तेल डाला गया, तभी भोली को महसूस हुआ कि जिस जगह पर वो जा रही है, दैट प्लेस इज बेटर देन हर होम। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब दे किसके लिए आए? रामलाल और उसकी बेटी भोली के लिए। कि जब वो लोग स्कूल पहुंचे तो बच्चे तो पहले से ही कक्षाओं में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। अब रामलाल हेड मिस्ट्रेस यानी उस स्कूल की जो प्रधानाध्यापिका थी उनके पास गया और उन्होंने भोली को उनके हैंडेड ओवर यानी सुपुर्द कर दिया। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद हर फियर लेडन आईज। और बेचारी लड़की अब चारों ओर अपने फियर लेडन आईज डर भरी आंखों से देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। उस स्कूल में बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां जमीन पर मैट्स यानी जो चटाइयाँ थी या जो आसन थे, फर्श था, उस पर स्क्वेटेड यानी क्रॉस लेग्स पालथी मारकर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो किताबों में पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। अब जो हेडमिस्ट्रेस थी उन्होंने भोली को वो एक क्लास में ले गई और कहा कि एक कोने में यानी एक जगह पर उसको भी बैठाल दिया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल वास्तव में होता कैसा है और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वहाँ पर उसकी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को पाकर वो खुश हो गई। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। और उसको ये उम्मीद थी कि इन सारी लड़कियों में से एक ना एक लड़की तो उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। एक मैडम थी, एक लेडी टीचर थी जो कि लड़कियों को कुछ बता रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को तो कुछ समझ ही नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। अब वो उस कक्षा की दीवारों पर जो चित्र बने थे उनको देखने लगी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। जो चित्रों के कलर थे उन कलर्स ने उसको फैसिनेट यानी अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। उसने देखा एक हॉर्स बना हुआ है जो ब्राउन कलर का है, ठीक वैसे ही कि जब तहसीलदार उसके गांव में आया था तो इसी तरह के हॉर्स पर बैठकर आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और जो एक बकरी बनी थी वो काले रंग की थी जैसे कि उनके पड़ोस में जो बकरी है पड़ोसी की है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और एक तोता बना था जो हरे रंग का था, जो कि वो मैंगो यानी आम, ऑर्चर्ड यानी आम का जो बगीचा था उसमें जब तोतों को देखती थी सेम वैसा ही था। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और एक गाय बनी हुई थी जो उनकी लक्ष्मी के जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। अचानक जो भोली अभी तक चित्रों को देख रही थी उसने देखा कि टीचर उसके पास में आ गई हैं और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही हैं। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन। अब उन मैडम ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भो 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 शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। क्योंकि हम जानते हैं कि भोली स्टैमर यानी हकलाती थी तो अपना नाम बताने के पहले, भोली बोलने के पहले भो 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 ऐसा करती रही। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। अब तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल जैसे बाढ़ की तरह लगातार निकलने लगे। और हेल्पलेस, वो अपने आप को हेल्पलेस यानी असहाय समझने लगी। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था, डज भोली एन्जॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, उसका आंसर आता है शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर।
वो कॉर्नर में बैठी हुई, कोने में बैठी हुई, उसने अपना सिर नीचे कर लिया, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और वो लड़कियों की तरफ देखने को डेयर यानी साहस ही नहीं कर पा रही थी। क्यों? शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, क्योंकि वो लड़कियां उसको देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom. जैसे ही घंटी बजी, सारी की सारी लड़कियां दौड़कर क्लास के बाहर आ गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट टू लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली तो इतनी डर गई थी कि वो क्लास में जिस कोने में बैठी थी वहाँ से उठी ही नहीं। हर हैड स्टिल लोअर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और वो जोर जोर से रोने लगी। सॉब यानी सुबकना। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। टीचर ने बहुत ही सॉफ्ट यानी बहुत ही कोमल आवाज में और सूदिंग यानी उसको रिलैक्स देने वाली आवाज में कहा, भोली, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। पूरे जितनी वो अभी तक जितनी उसकी उम्र थी, उससे किसी ने भी इतने प्यार से इतने कोमलता से अभी तक नहीं बोला था। इट टच्ड हर हार्ट, और वो जो टीचर ने उसको नाम बुलाकर पुकारा तो उसके दिल को छू गया। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये केवल उसको एक बहुत ही फ्रेंडली उसको सजेस्ट किया था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब टीचर ने कहा मुझे तुम अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, अब तो उसके पूरे चेहरे पर नहीं, पूरे शरीर में पसीना आ गया एकदम से। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्यों? क्योंकि बोलने में ही उसको दिक्कत थी, तो वो सोचने लगी कि क्या उसके हकलाने से एक बार फिर से उसकी इंसल्ट होगी। डिस्ग्रेस यानी इंसल्ट होना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उसने सोचा कि ये जो औरत है वो ये नहीं जानती थी कि उनको टीचर कहते हैं, कि बहुत ही दयालु है और बहुत ही प्यार से बोल रही है, तो वो एक बार और कोशिश करेगी कि वो अपना नाम अच्छे से बोल पाए। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, क्योंकि ये जो महिला है जो कि एक्चुअल में टीचर है, उसकी आवाज़ बहुत ही सूदिंग है, यानी उसकी आवाज़ को सुनकर उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो कम से कम जब वो स्टैमर होगी उसकी, वो हकलाएगी तो वो हंसेगी नहीं। तो हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए कि वो जो टीचर्स थे स्कूल के वो डिफरेंट थे उसके घर, जो उसके आसपास के लोग थे या घर के लोग थे, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंडली, बहुत ही सूदिंगली बात कर रहे थे और उसके नाम को भी बहुत प्यार से प्रोनाउंस कर रहे थे, और उसको बहुत ही उसकी तरफ उनका जो रिएक्शन था बहुत ही लवली था। सो जो स्कूल के टीचर्स थे उनका रिएक्शन बिल्कुल ही अनयूजुअल और डिफरेंट था भोली के लिए। भो 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 शी बिगेन टू स्टैमर, अब जब टीचर ने नाम पूछा तो वो फिर से हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि हाँ बहुत बढ़िया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ बोलो, अब पूरा नाम बताओ। भो 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 भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और वो भो 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 करते करते उसने अपना नाम भोली बताया। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और उसको बहुत ही, जब पूरा नाम बोल लिया तो उसको इतनी राहत मिली जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ी चीज़ को अचीव कर लिया हो, गेन कर लिया हो। वेल डन, द टीचर पैटेड हर, उसकी टीचर ने पैट यानी उसको थपथपाया, शाबाशी दी कि बहुत अच्छा। अफेक्शनेटली, कैसे? प्यार से। एंड सेड, और क्या कहा? पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने मन से पूरा डर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम जैसे सब लोग बोलते हैं वैसे ही बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने टीचर की ओर देखा। कैसे देखा? मानो उसकी आंखों में ये भाव हो, क्या सच में ऐसा होगा कि वो हकलाएगी नहीं। यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? जब टीचर ने भोली को कहा कि तुम भी और बच्चों की तरह बिना हकलाए बोल पाओगी,
तो भोली ने कहा रियली, वास्तव में, हकीकत में? तो टीचर ने कहा हाँ, ये बहुत ही आसान होगा यदि तुम रोज़ाना स्कूल आओगी। विल यू कम? क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। अब भोली ने बिना बोले ही अपने सिर को नोड यानी यस में हिलाया, ऊपर से नीचे, अप टू डाउन। नो, से इट अलाउड। टीचर ने कहा नहीं, बोल के बताओ। ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली खुद भी बहुत आश्चर्यचकित तब रह गई जब उसने देखा कि वो तो बहुत आसानी से उसने यस बोल लिया। डिडंट आई टेल यू टेक दिस बुक? टीचर ने कहा क्या मैंने तुमको नहीं बताया, तुम ये किताबें ले जाओ। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उस बुक में बहुत ही नाइस यानी बहुत ही अच्छी तस्वीरें थी, चित्र थे, कलरफुल चित्र थे। डॉग का था, कैट का, गोट यानी बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरट यानी तोता, टाइगर और काऊ जो कि उनके घर में थी लक्ष्मी, वैसे ही। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर चित्र के साथ में एक शब्द बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर ने बोला 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। उसके बाद मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। देन इज स्टिल बिगर वन। और उसके बाद उससे बड़ी किताब। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एवरी वन एल्स इन द विलेज। और थोड़े ही समय में तुम गाँव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंस पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। लोग तुम्हारी बात को रिस्पेक्ट यानी सम्मान के साथ सुनेंगे और तुम थोड़ा भी हिचकिचाए बिना, थोड़ा भी हकलाए बिना तुम आराम से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? नाउ गो होम। अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। भोली को तो इतनी खुशी हुई कि जैसे अचानक ही गांव के सारे मंदिर की जो बेल्स यानी घंटियां हैं वो रिंग यानी बजने लगी हों। और जो स्कूल के बाहर जितने भी पेड़ थे वो सभी बड़े बड़े लाल फूलों से उनमें फूल खिल गए हों। वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई। किस बात से? कि वो भी पढ़ेगी, उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगा और लोग उस पर हंसना बंद कर देंगे। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग। उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? खुशी के मारे। विद ए न्यू होप, एक उसके अंदर नई उम्मीद पैदा हुई। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन की शुरुआत होगी उसके जीवन में, ये सोचकर उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। एंड नाउ अगेन रीड एंड फाइंड आउट, यानी हम क्वेश्चंस को पढ़ें फिर उनके आंसर ढूंढेंगे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली के पेरेंट्स यानी माता पिता ने विशंबर का शादी के प्रपोजल यानी प्रस्ताव को क्यों एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया? सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? शादी क्यों नहीं हो पाई? दस द ईयर्स पास्ट। भोली स्कूल जाती रही, भोली पढ़ती रही और इसी तरीके से कई साल गुजर गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन। जो छोटा गांव था अब वो बड़ा सा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। और जिस प्राइमरी स्कूल में भोली पढ़ने जाती थी अब वो हाई स्कूल बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड। गाँव में एक सिनेमा हॉल भी खुल गया टिन शेड के अंदर। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक मिल यानी एक कारखाना भी खुल गया जो कि कॉटन को गिन का मतलब जो कपास होता है, जो कच्चा कॉटन होता है उसके बीज को अलग करके जो मशीन अलग करती है उसको क्या कहते हैं? कॉटन गिनिंग मिल, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द
cotton. The mail train began to stop at their railway station. गांव में रेलवे स्टेशन पे मेल ट्रेन यानी जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती है वो भी रुकने लगी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. एक दिन की बात है, रामलाल ने रात को खाना खाने के बाद, डिनर यानी रात का खाना, अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल. अब क्या मैं विशंबर ने जो शादी का प्रस्ताव भेजा है उसको स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. उसकी वाइफ ने कहा हाँ सर्टेनली है ना, डेफिनेटली. भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. क्योंकि यदि इतना अच्छा, वेल टू डू है ना संपन्न, सब में ठीक ठाक, ब्राइड ग्रूम है ना दूल्हा वर, इतना जो वेल टू डू वर पाकर भोली बहुत ही भाग्यशाली होगी. अब देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रीड एंड फाइंड आउट में कि भोली के पेरेंट्स ने विशंबर का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया उन्होंने. अ बिग शॉप, क्योंकि विशंबर एक वेल टू डू था, उसके पास एक बड़ी सी दुकान थी. अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसका घर का मकान था. एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक. और भोली के फादर ने उसकी माँ से कहा और मैंने सुना है कि बैंक में भी उसके पास हजारों रुपया है. मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी. डावरी है ना दहेज, और वो दहेज की भी मांग नहीं कर रहा है. तो ये सारी बातें हो गई. इसके अलावा दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम. अब भोली के फादर ने कहा कि वो उतना यंग यानी जवान नहीं है और लगभग मेरी ही उम्र का है. एंड ही ऑल्सो लिम्प, और वो लंगड़ाता भी है. मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप. और इसके अलावा जो उसकी पहली पत्नी है उसके बच्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं. सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो उसकी वाइफ ने कहा तो क्या होता है, 45 और 50 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन. 45-50 साल की उम्र आदमियों की कोई उम्र नहीं होती, बड़े नहीं होते उसमें आदमी. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव का है, उसे ये नहीं पता कि उसके चेहरे पर चेचक के निशान हैं और उसमें लैक ऑफ सेंस यानी बुद्धि की भी कमी है. इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ. यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो हो सकता है भोली पूरी जिंदगी बिना शादी के ही रह जाए. तो क्या हुआ, एक तो वो संपन्न था, रिच था, प्रॉस्पेरस था, और दूसरा उसको ये भी नहीं पता था कि भोली को पॉक मार्क्स हैं और वो लैक ऑफ सेंस है. बट यस बट आई वंडर व्हाट शेल भोली विल से. तो भोली के फादर ने कहा उसकी माँ से, पर मुझे ये नहीं पता कि भोली क्या बोलेगी. वॉट विल दैट विटलेस वन से. तो उसकी माँ ने कहा वो विटलेस, बुद्धिहीन, विट यानी बुद्धि और लेस यानी रहित, वो बुद्धिहीन मूर्ख क्या बोलेगी. शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय के बराबर है. मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल. रामलाल ने कहा हो सकता है तुम सही कह रही हो. मटर्ड यानी धीरे से बुदबुदाना, बड़बड़ाना. इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट. आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी कॉट यानी अपनी चारपाई पर जाग रही थी. लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन. और वो जो उसके माता पिता विस्वर्ड यानी धीरे धीरे जो फुसफुसाकर बातचीत कर रहे थे उसको सुन रही थी. विशंबर नाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रॉसर. विशंबर नाथ एक ग्रॉसर यानी जो घरेलू सामान, घरेलू आवश्यकताओं की वस्तुओं को, जैसे फूड आइटम्स हैं और भी चीज़ें हैं, उनको बेचता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉसर. तो वो एक अच्छा खासा ग्रॉसर था. ही केम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग. अब शादी का दिन भी आ गया. वो एक अपने दोस्तों की, बहुत सारे दोस्तों को लेकर आया, रिश्तेदारों को लेकर आया. अ ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन. और जो शादी की जो बारात थी, प्रोसेशन यहाँ पर बारात, वो उसमें सबसे आगे आगे एक ब्रास बैंड, वो एक हमारे जो हिंदुस्तान की फिल्मों का एक फेमस गाना है वो बजा रहा था. विद द ब्राइड रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स. और दूल्हा एक सजे संवरे घोड़े पर बैठा हुआ था. रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर.
रामलाल तो बहुत ही ओवरजॉयड, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खुश था कि इतनी शानदार बारात आई है, इतनी लेविश यानी बहुत ही शानदार भव्य। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग। और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की यानी भोली की इतनी शानदार शादी होगी। भोली's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck। और भोली की तीनों बड़ी बहनें जो कि शादी में आई थी वो भोली के भाग्य से ईर्ष्या करने लगीं। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जैसे ही वो ऑस्पिशियस यानी मंगल या शुभ घड़ी आई तो प्रीस्ट यानी पुजारी ने कहा कि ब्राइड यानी दुल्हन को लेके आओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइड ड्रेस। अब भोली एक लाल रंग की सिल्क की ड्रेस पहने हुए थी, क्लैड यानी ड्रेस थी, पहने हुए थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। जहाँ पर कि हवन कुंड बना हुआ था वहाँ पर वो पहुँची। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। अब बिशंबर नाथ के एक फ्रेंड ने उसको कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड। अब ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे ने येलो यानी पीले, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के जो फूलों की माला थी वो उठाई। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन व्हील फ्रॉम द ब्राइड फेस। इतने में क्या हुआ कि एक औरत ने दुल्हन के चेहरे पर जो व्हील यानी घूंघट था उसको खिसका दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने एक झलक, क्विक ग्लांस है ना, फटाफट उसको देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। और जैसे ही बिशंबर ने भोली का चेहरा देखा तो उसके हाथों में जो माला थी वो पॉइज्ड यानी स्थिर हो गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द व्हील ओवर हर फेस। दुल्हन ने जल्दी से अपने चेहरे पर फिर से घूंघट खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। बिशंबर ने अपने बाजू में खड़े फ्रेंड से कहा, क्या तुमने उसको देखा है? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके तो पूरे चेहरे पर निशान है। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसके दोस्त ने क्या कहा, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो बिशंबर ने कहा, हो सकता है, लेकिन अब यदि मैं उससे शादी करूँगा तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at बिशंबर्स feet। रामलाल गया और उसने अपने टर्बन को यानी अपने साफे को या अपनी पगड़ी को, जो कि ऑनर यानी सम्मान का सिंबल मानी जाती है, वो बिशंबर के पैरों में रख दी। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो। और क्या कहा कि मेरी इंसल्ट मत करो। ह्यूमिलिएट यानी इंसल्ट करना, अपमान करना। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो, 5000 और गो बैक। बिशंबर ने कहा, नहीं, 5000 और नहीं तो वापस जाओ। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। रामलाल ने कहा, थोड़ा तो कंसीडर करो, थोड़ी तो मेरे ऊपर दया करो। इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। यदि तुम चले जाओगे तो मैं इस गांव में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000। बिशंबर ने कहा, फिर 5000 रुपये लाओ और दफा हो जाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अब तो रामलाल के चेहरे पे से आंसू बिल्कुल लगातार बहने लगे। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल अंदर गया, उसने अपनी सेफ यानी तिजोरी खोली और वो नोट गिनने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। और जब उसने 5000 रुपये गिन लिए तो उन नोटों के बंडल को लेकर उसने वो नोट ब्राइडग्रूम यानी दूल्हे के पैरों में रख दिए। ब्राइडग्रूम कौन था? बिशंबर। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। अब तो बिशंबर के ग्रीडी यानी लालची चेहरे पर एक ट्रायम्फेंट यानी एक जीत वाली स्माइल, मुस्कुराहट आ गई। ही हैड गैम्बल्ड, एक तरह से उसने गैम्बल यानी शर्त लगाई थी, बेट लगाई थी, एंड वन, और वो जीत गया।
गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, उसने कहा मुझे माला दो। वंस अगेन द व्हील वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से वो व्हील यानी जो घूंघट था, जो पर्दा डला हुआ था, जो कपड़ा डला हुआ था, वो हट गया। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें, किसकी आंखें? भोली की आंखें, वो डाउन कास्ट यानी उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, अब वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, कहाँ देख रही थी? वो अपने प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड यानी वुड बी हस्बैंड, भावी जो उसका पति था, उसकी ओर देख रही थी। एंड हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, और भोली की आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही हेट यानी घृणा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक तिरस्कार था, केवल एक उपेक्षा थी। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब बिशंबर ने उस माला को ऊपर उठाया ताकि वो दुल्हन की गर्दन के चारों ओर माला को डाल सके। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोलीज हैंड struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire, लेकिन वो ऐसा कर पाता इसके पहले भोली का हाथ बिल्कुल जैसे कि बिजली की चमकने की, बिजली के तड़कने की स्पीड से ऊपर उठा और वो जो माला थी वो उछलकर आग में गिर गई। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द व्हील, वो उठी और उसने अपने घूंघट को भी फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने बिल्कुल स्पष्ट आवाज में जोर से कहा, पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर्स यानी बहनें, उसके ब्रदर्स यानी भाई, उसके रिश्तेदार, उसके पड़ोसी, सब के सब स्टार्टल्ड यानी शॉक्ड हो गए। उनको तो जैसे एक झटका लगा। किस बात का? टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, यानी वो बिल्कुल भी नहीं स्टैमर कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं हकला रही थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, उसने कहा पिताजी आप अपना पैसा वापस ले जाए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, रामलाल तो एकदम थंडर स्ट्रक यानी शॉक्ड, एकदम उसको झटका लगा, सदमा लग गया। द गेस्ट बिगिन टू विस्पर, अब तो जितने भी मेहमान थे वो धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कि कितना शेमलेस है, इसको कितना बेशरम है और कितना अगली यानी कितना बदसूरत। भोली यू आर क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने कहा भोली तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को ये इंसल्ट करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, तुम्हारे मन में क्या हमारे लिए, हमारी इज्जत के लिए कोई सम्मान है? फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा आपकी इज्जत के लिए। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने को तैयार थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के रूप में एक मीन यानी एक निम्न स्तर का, नीच, ग्रीडी यानी लालची, और कंटेम्प्टेबल कावर्ड यानी ऐसा डरपोक जिसको कि उपेक्षा, जिससे कि नफरत हो, उस व्यक्ति को मैं अपना हस्बैंड कभी नहीं बना सकती। आई वॉन्ट, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं करूँगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. कितनी शेमलेस यानी कितनी बेशरम लड़की है, हम लोग तो सोच रहे थे कि गूंगी और ऐसी गाय है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, अब भोली जो कि बूढ़ी औरत थी जो ऐसा बोल रही थी, उसकी ओर जोर से टर्न करके बोली, यस आंटी यू आर राइट, हाँ आप सही कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, तुम लोग सभी सोच रहे थे कि मैं तो एक गूंगी गाय हूँ जिसको कोई भी किधर ले जा सकता है। दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर,
इसलिए आप लोगों ने इस निर्दयी प्राणी से मुझे सौंपने जा रहे थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन आप लोग समझ जाओ कि अब वो डम यानी वो जो गूंगी गाय है और वो जो हकलाती हुई मूर्ख लड़की है वो अब बोलने लगी है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं? बिशंबर नाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब बिशंबर नाथ जो कि डोमेस्टिक नीड्स की, घरेलू सामान की जिसकी दुकान थी, उसने वापस जाने की तैयारी कर ली। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी। और वो जो बैंड बजा रहे थे उन लोगों ने सोचा कि शायद अब शादी हो गई है, उनको ये कन्फ्यूज़न था। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने भी एक विदाई का गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल तो बिल्कुल ज़मीन में ऐसा लग रहा था जैसे फिक्स हो गया हो, जड़वत हो गया। हिज हेड बोड लो, उसका सिर भी झुक गया। कैसे झुक गया? विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और शर्मिंदगी के कारण। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो हवन की अग्नि जल रही थी वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। एवरीवन वाज गॉन, सभी लोग चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड। अब रामलाल भोली की ओर मुड़ा और उसने कहा, बट वॉट अबाउट यू? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुम क्या करोगी? तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वॉट शेल वी डू विद यू? हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा क्या करेंगे अब? एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टीडी। लेकिन सुलेखा ने भी शांत और स्टीडी एंड स्टेबल, स्थिर आवाज में कहा, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू। आपके बुढ़ापे में मैं आपकी सेवा करूंगी, आपकी और मदर की, माँ की। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पर मैंने इतना सब सीखा है। इजंट दैट राइट मैम? उसने अपनी मैम से कहा, मैं सही कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर। इतनी देर से तो टीचर कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस पूरे ड्रामा को देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड। उसने कहा, हाँ भोली, जरूर ऐसा ही होगा। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। और उसकी आँखों में, जो उसकी मुस्कुराती हुई आँखें थीं, उनमें बहुत ही ज़्यादा गहरा संतुष्ट, एक तरह से सेटिस्फैक्शन था। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। टीचर की आंखों में एक सेटिस्फैक्शन का भाव था। किस तरह का? जैसे जब कोई कलाकार अपना मास्टरपीस यानी अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को बना लेता है और उसके पूर्ण होने पर उसको देखकर जो उसको सेटिस्फैक्शन होता है। आज भोली की मैम को, भोली को इस तरह से बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाते देखकर वही सेटिस्फैक्शन हो रहा था।